नमस्कार। हम देखेंगे इसमें विभाज्यता का नियम, वो भी ट्रिक से। ये 30 नंबर की क्लास है। एक क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है और सारे क्वेश्चन हम ट्रिक से ही बताते हैं। तो दो का नियम क्या कहता है? विभाज्यता का नियम में दो का नियम क्या कहता है? किसी संख्या का अंतिम एक अंक अगर वो 2 से कट जा रहा है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। नहीं समझे तो एग्जाम्पल से मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे हमने लिख दिया 1218, लास्ट का एक अंक देखो अंतिम, अगर वो 2 से कट जा रहा है तो ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो ये 2 से कट जा रहा है ना, 2 चौको 8, तो मुझे पूरी संख्या जांचने की जरूरत नहीं, ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, एकदम क्लियर है। यही है दो का नियम। दूसरा पॉइंट क्वेश्चन भी करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? 4 का नियम। अब किसी संख्या का अंतिम दो अंक अगर 4 से कट जा रहा है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। चलो एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। हमने 421348 ले लिया। अब अंतिम का दो अंक देखना, अगर 4 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो 4 कम 4, 4 दून 8, ये कट जा रहा है ना अंतिम दो अंक, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। पूरे जांचने की जरूरत नहीं है। और इस पर एक सवाल हर हाल में आएगा, इसलिए आपको विभाज्यता का नियम जरूर देख कर जाना। एक सवाल गारंटी ही आएगा। 8 का नियम क्या कहता है? अंतिम 3 अंक, किसी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर वो 8 से कट जा रहा है या तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। सर इसका भी एक एग्जांपल ले लीजिए। तो हमने 1 0 4 1 2 8, हमने इसी संख्या ले लिया। तो अंतिम 3 अंक देखेंगे तो 4 दून 8, 4 बचा तो हो जाएगा 8 छंग 48। अच्छा मुझे 8 से काटना था, सॉरी एक मिनट, अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। क्या 8 का नियम क्या कहता है? किसी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर वो 8 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। चलो चेक करते हैं। 8 कम 8, 4 बचे तो 48 हो जाएगा, 8 छंग 48। हाँ ये संख्या क्या है? अंतिम 3 अंक 8 से कट जा रहा तो पूरी संख्या क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। साथ उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो कमेंट जरूर करिएगा और मैं नेक्स्ट पार्ट में सुधारने का प्रयास करूँगा। 3 और 9 का नियम क्या कहता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुल संख्याओं का योग कैसे निकालना है? कुल संख्याओं का योग बटे, अगर 3 का देखना है तो 3 कर दो और 9 का देखना है तो 9 कर दो, बस। और एक नियम और आपको पढ़ना है, 11 का विभाज्यता का नियम, बस। इसके अलावा कोई नहीं पढ़ना है। इतने से आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा। 3 और 9 का सबसे इम्पोर्टेंट है, 3 9 और 11 का बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सर क्वेश्चन कराते हैं। पहला ही क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, जेड का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए वह संख्या 41 जेड 28 9 से विभाज्य है। आपको एक संख्या दी गई है, मैं उस संख्या को लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर है। अब पूछ रहा है ये संख्या 9 से विभाज्य है तो जेड के स्थान पर क्या रखा जाए, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन भाषा है, जेड का मान पूछा ना, तो क्वेश्चन में क्या दिया संख्या पहले लिख लेते हैं। तो 41 जेड 28, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। क्लियर? अब भाई 9 से, तो 9 का हमने क्या बताया नियम कि कुल संख्याओं का योग बटे 9। 3 का क्या बताया? कुल संख्याओं का योग बटे 3। तो भाई कुल संख्या योग करो तो 4 1 5, 4 1 5, 5 2 7 और 7 और 8, 8 7 15, 15 हो गया। प्लस ये आपका जेड रह गया, तो जेड तो गिनती में जुड़ेगा नहीं, तो 15 प्लस जेड हो जाएगा ना। और बटे क्या करेंगे? 9, बटे 9 कर दिया। बटे क्या कर दिया? 9। तो 15 प्लस जेड बटे 9 कर दिया। तो मैं इसको हटा कर एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। क्या आया था? 15 प्लस जेड बटे 9।
अब जेड में क्या जोड़ दें कि वो संख्या 9 से कट जाए, तो आसान तरीका बता दूं। 15 के बाद आप सीधा संख्या ढूंढो कौन संख्या 9 से कटती है। 15 के बाद आप संख्या ढूंढो जो कट, तो 16 17 नहीं कटेगी, 18 कट जाएगी। 18 कट जाएगी तो 15 में कितना कम है, तो आप कहोगे सर 3 कम है। तो जेड अगर मैं 3 रख दूँ तो संख्या कट जाएगी 9 से, 15 3 18, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। कितना बेहतरीन आपको तरीका बता दिया। कैसे बताया, 9 और 3 का नियम कहता है कुल संख्या बटे 9 या 3। तो आप संख्या को जोड़ो और उसके बाद देखो कौन संख्या कटेगी 9 से, जितना कम होगा ऑप्शन में वही से उठा लो। क्लियर। और भी क्वेश्चन है, घबराइएगा नहीं, न भागिएगा। यदि 31x5 9 का गुणज है तो x अंक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। वही तरीका है, तो क्या करेंगे, संख्या उतार लेंगे। 31x5, अब 3 1 4 और 5 5 4 9, 9 प्लस x हो जाएगा। अब बटे 9 का तो 9 करेंगे। अब 9 के बाद कौन संख्या जो है 9 से कटेगी, तो 18 ही कटेगी ना, 12 कटेगी ना 13, 18 9 से 18 ही कटेगी। तो इसमें क्या जोड़ दें कि 18 हो जाए 9 में, तो आप कहोगे 9 जोड़ दो, तो 9 ही तो हो जाएगा, 9 9 18, 9 से कट जाएगा। बताओ कोई डाउट? नो डाउट। तो मैं एक आपको मतलब बताया था लास्ट में कि एक तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। तो वो तरीका मेरा CDP का है, वो कल वीडियो आएगा। कल मेरा जन्मदिन है 1 जुलाई, अभी लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा। 1 जुलाई को मेरा कल जन्मदिन है और उस पर हम CDP के लगभग पूरी CDP कह सकते हो और बेहतरीन ट्रिक से कराएंगे और सभी क्वेश्चन आपको क्लास में ही याद करा देंगे। तो क्लास से कल जुड़ना ना भूलें। कल मेरा जन्मदिन है, उस जन्मदिन के अवसर पर आपको एक धमाकेदार गिफ्ट दिया जा रहा है, कुल मिलाकर एक ट्रिकी वीडियो CDP का। वैसे तो हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो ट्रिकी ही पड़े हैं, जितने वीडियो हैं लगभग 25 वीडियो हैं, सब 20-20 मिनट के, और सब ट्रिकी वीडियो हैं। आप उन्हीं को देखकर एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप चैनल पर खुद जाकर चेक कर लीजिए, तभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं पहले नहीं बोलता हूँ कि करिए। और अगर कल आपको धमाकेदार वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपकी मर्जी। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना है तो करें, नहीं कोई बात नहीं। 8 से विभाज्य संख्या। अब 8 का नियम क्या था, तो अंतिम 3 अंक चेक कर लो भाई, अंतिम 3 अंक। तो भाई इसको हम चेक करते हैं, 3 अंक। 8 3 24 कट जाएगा ना, तो पहला ऑप्शन सही है। ये नहीं कटेगा, चेक कर लो चाहे आप, दूसरा नहीं कटेगा, क्योंकि 8 दूनी 16, 4 बचा। 8 दूनी 16 या 22, 6 बचा, और 6 नहीं कटेगा 8 से, मतलब 0 60 हो जाएगा, नहीं कटेगा। और इसमें देखेंगे तो 12 28 3 अंक है, तो 8 कम 8 और 4 बचा, 8 6 48, ये कट जाएगा। अंतिम अंक यहाँ पे चेक करेंगे 8 से, 8 कम 8 और 8 कम 8 4 बचा, 44, नहीं कटेगा। तो मतलब आपका अंतिम अंक 8 से ये कट रहा 3, और अंतिम 8 से 3 अंक इसमें कट रहा, तो 1 और 3 ऑप्शन राइट होगा। बताओ कोई डाउट? सर नो डाउट। सवाल तो मैं एक से एक करा दूँ, क्योंकि समय अब नहीं बचा आपका पेपर। आप गणित के चक्कर में थोड़ा कम रहिएगा, और विषय याद करने वाला आप करिए। हमने 3 वीडियो गणित के डाले हैं, आप उन्हीं को देखकर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये तीसरी वीडियो हमारी है गणित की। यदि संख्या इतने, और यहाँ पर ए दिया है, संख्या दिया है, लास्ट में आपको ए दिया है, तो मैं संख्या पढ़ दे रहा हूँ। 6 2 5 3 2 9 1 5 ए। 6 से पूर्णतः विभाजित, तो एक स्थान पर कौन सा सबसे बड़ा अंक भरा जाएगा। तो अब भाई 6 का विभाज्यता नियम नहीं पढ़ा है, तो 6 से संख्या वह कटती है जो 2 और 3 से कट जाए। तो भाई 2 और 3 से जो संख्या कटेगी वही 6 से कटता है। तो 2 का नियम क्या कहता था, लास्ट में 2 होना चाहिए, मतलब 2 से अंक कटना चाहिए लास्ट का। तो मैं अगर 6 पहले संख्या लिख दे रहा हूँ तो क्लियर कर दे।
6 2 5 3 2 9 1 5, ये संख्या आपकी है और पीछे ए लिखा हुआ है ए। तो ए की जगह मैं क्या रख दूँ कि संख्या 6 से कट जाए, ये पूछा है। तो 6 का नियम क्या कहता है, जो संख्या 2 3 से कट जाती है वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। तो 2 का नियम क्या कहता है, पीछे अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए। अगर मैं 5 रख दूंगा अंतिम में ए की जगह पे यहाँ पर, तो 2 से कटेगा, 5 नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन रॉन्ग, ऑप्शन भी कर सकते। अगर मैं 9 रख दूँ तो 2 से कटेगा, तो आपको क्वेश्चन नहीं कटेगा, क्योंकि 9 2 से नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन है। अब 8 और 6 2 से कट रहा है। अब आपको चेक करना है कि अब ये 3 से कट रहा है नहीं कट रहा। अगर मैं यहाँ पर 6 रख दूँ या 8 रख दूँ तो 3 से कट रहा है। तो 3 का नियम क्या होगा, पूरी संख्या का योग बटे संख्या, वही मतलब कौन संख्या, 3 या 9। तो अगर मैं रख कर चेक करूँगा, अब इसको जोड़ो, 6 2 8, 8 5 13, 6 2 8, 8 5 13, 13 3, तो आप कहोगे 16, 16 2 18 और 18 9 27, 18 9 27 और एक क्या हो जाएगा 28, 28 5, आप कहोगे 28 5 33। अब 33 में मैं क्या जोड़ दूँ जो 3 से कट जाए, तो आप कहोगे 33 में अगर 6 जोड़ दो सर, तो 33 में 3 से कट जाएगा, क्योंकि 39 3 से कट जाता है। और पीछे अगर 6 रखोगे इसमें तो 2 से भी कट, वो संख्या क्या है 6 से भी कट जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6। तो ये बहुत कठिन सवाल थे, मैं बहुत आसानी से आपको समझा रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6। और हर टॉपिक पर लगभग क्वेश्चन में लिया हूँ। अब पूछा 5 नंबर क्वेश्चन है, ये संख्या नहीं 5 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी आभास संख्या है। तो बहुत लोग 1 मार देते हैं, जो कि रॉन्ग है। 1 क्या है, रॉन्ग है। 1 ना घर का ना घाट का है, अभी समझ लो। 1 तो आप आभास संख्या में लाओगे नहीं। कभी कभी आभास संख्याओं को योग आ जाता तो आप लोग 1 भी जोड़ लेते हो। भैया ना 1 घर का ना घाट का, बस समझ जाओ, 1 को लेना नहीं। अब मैं घर का घाट का क्यों बोल दिया, ताकि आपके माइंड में 1 आए न करे। तो आभास संख्या क्या होगा 2, सबसे छोटी आभास संख्या क्या होती है 2, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जो स्वयं से करते हो, उन्हीं के 2 गुणनखंड होते हैं। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। अब पूछा है इतने, ये संख्या दी 7.1 5 दशमलव नहीं 7 1 5 दशमलव 2 7 1 में 7 का स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। अब 7 का स्थानीय मान निकाल अंतर, तो स्थानीय मान बहुत बच्चे नहीं जान रहे होंगे, बहुत सर लोग हैं इसमें, सर लोग भी नहीं जान रहे होंगे। तो 715.271 है, ये आपको क्वेश्चन दिया है, ये पॉइंट लगा दिया। तो स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, अगर जिस संख्या का स्थानीय मान पूछोगे तो उसके नीचे उस संख्या को उतार लो। हम कहीं 1 का स्थानीय मान, 1 के नीचे 1 लिखो, इसके पीछे कितने अंक है, दशमलव पहले देखना है। आप कहोगे 1 अंक है, 5 ही ना, तो 1 0। अगर और भी अंक हो तो 1 मान लो लिखा तो 2 0 हो जाता। मतलब जिस संख्या का स्थानीय मान पूछेगा आप उस संख्या को उतार के उसके पीछे कितने अंक हैं उतने 0 लगा दो। मैं ये एग्जाम्पल हटाकर दूसरा ही ले रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन ही है ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे मैं कहूँ 7 2 6 5, अब मैं कहूँ 2 का स्थानीय मान बताओ, प्लस वैल्यू जिसे कहते हैं, तो मैं 2 लिखूँगा। जिसका पूछो नंबर को लिखो, उसके पीछे क्या अंक है, 1 2 अंक ना, 2 0 लगा स्थानीय मान। ऐसे इसी तरह मैं 7 का पूछो तो 7 लिखता हूँ, इसके पीछे कितने अंक है 3, तो 3 0। अब समझ गया स्थानीय मान ना, अंक लिखो उसके पीछे कितने अंक है उतने 0 लगा दो, क्लियर हो जाएगा। स्थानीय मान से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मुझे 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो मैं 7 लिखूंगा और 7 के पीछे 2 अंक है ना, दशमलव पहले देखो क्योंकि दशमलव वाला है और दशमलव के बाद की संख्या नहीं ली जाती है। अगर दशमलव का स्थानीय मान आ जाए तो ये हो जाएगा 700। अब इसमें एक और 7 है ना, ये एक 7 और है, अब इसका भी स्थानीय मान निकालना पड़े। तो दशमलव के बाद जब स्थानीय मान निकाला जाता है तो दशमलव और जिस संख्या निकाला उसके बीच में उतने 0 लगा दिया जाता है। ये दशमलव और 7 का निकालना है, 7 का निकालना है दशमलव के बाद, देखो आपका ये निकल गया, दशमलव से पहले का स्थानीय मान निकला। अब दशमलव के बाद 7 है ना,
उसका स्थानीय मान निकालने के लिए 0.7 के बीच में जितने अंक होते हैं उतने 0 लगा देता है। तो 10 लगा दिया। कितने अंक है? आप कहोगे 1 और 7 लिख दो, खत्म स्थानीय मान। जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना है उस संख्या और दशमलव के बीच जितने अंक होंगे उतने 0 लिख दो, पर खत्म स्थानीय मान। अब इसका अंतर बताना है, तो अंतर तो इसे बता नहीं पाओगे, घटाएंगे। और एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ। ये 700 आया ना, और 0.07 आया है, याद करो। इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि रफ्तार हो गया ना। आप कहोगे सर 700 स्थानीय मान आया था ना, दूसरा कितना आया था? 0.07, ये स्थानीय मान आया था। तो अंतर मतलब कम। जो स्थानीय मान 700 आया है, अंतर करना 7, इसको घटाना है। तो आप कहोगे 700 में से इसको घटाना है, तो घटाएंगे तो 700 से कम ही तो हो जाएगा। जो कुछ भी घटा, एक घटा दूंगा तब वो कम होगी 700 ना, 700 तब भी कम होगा। कुछ भी घटा दें 700 कम ही होगा, 700 से कम ही होगा। तो भाई कम वाला आंसर ढूंढ ना लो, ये तो 700 है, ये तो हो ही नहीं सकता। तरीका मैं बता रहा हूँ ऑप्शन करने का। ये तो ज़्यादा है, ये भी नहीं हो सकता। और 0 तो होने का, या इसको घटाओगे 0 हो जाएगा। आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ, सेंस लगाओ। अगर मैं अब ये 700 से कम यही संख्या लिखी तो यही राइट आंसर हो जाएगा। घटाने की जरूरत नहीं, आप घटा भी सकते हो। जहाँ पे 0 बढ़ाओ, यहाँ पे 0 बढ़ाओ, यहाँ कैरी लोगे 10 हो जाएगा। 10 में 7 गई 9, यहाँ पर भी 9 आएगा, पॉइंट लगाओगे 9, यहाँ कैरी दे तो 6, और यहाँ पे भी एक 9 बच जाएगा। इस तरह आपका राइट आंसर होगा। क्या घटाने की जरूरत है? अंतर करना तो उससे कम ही होगा, कम वाला ऑप्शन ढूंढ के मार दो। थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा बस। पचास से छोटे धन पूर्णांक में अभाज्यों की संख्या क्या है? 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्य 50 तक, 1 से 50 तक पूछे अभाज्य संख्या कितनी है? तो 15 होता है। आप याद करो, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। 1 से 100 तक 25, ये पूछा जाएगा, आ सकता है। तो 15 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाभ हानि का हमने अलग से भी कराया है वीडियो। कुछ लोग कह रहे थे सर लाभ हानि का कराइए, हमने एक वीडियो कराया है जिसमें 10 टॉपिक 10 मिनट 10 अंक पक्के, उसमें कराया है। तो ये आपका 10 रुपये में 6 केले खरीद कर 6 रुपये में 4 केले बेचे जाए, मतलब इस तरह का है। मतलब ए में इतने में खरीद कर इतने में, मतलब इतने रुपये में इतने खरीदा और इतने रुपये में इतना बेचा, ऐसे सवाल आए तो एक तरीका मैं बता रहा हूँ। बहुत आसान तरीका बताऊँगा, बहुत लोग बताएंगे। अंदर अंदर वाली संख्या, ये बाहर बाहर वाली है ना, मतलब आगे और पीछे लिखा तो बाहर तो माना जाएगा, और ये अंदर है। तो अंदर अंदर का गुणा कर लो, 6 36 और 10 चौक 40, घटा दो। 6 36 अंदर का गुणा करो, फिर माइनस लगा कर बाहर का गुणा कर दिया। नहीं समझे सर? अभी समझा दे रहा हूँ। 10 चौक 40, बाहर का गुणा करते माने लगा दो। अब अच्छा पहले अंदर का बताए थे, सॉरी। 6 36 माने लगा दो, अब बाहर का कर दो। 10 चौक 40। जो जो संख्या मतलब जो घटा रहे हो उसको भी नीचे लिखना होता है। और गुणे 100, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 है ना। 36 में 4 गई तो आप कहोगे 40 में 4 गई, माइनस 4 बचेगा बटे 40, और गुणे 100 भी है, 100 कर देंगे। 4 धाम में 40, 10 धाम में 100, तो 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है इस पर। अब मैं स्क्रीन पर पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी तो मेरे पास ज़्यादा सुविधा भी नहीं है। तो आपका 10% राइट आंसर हो जाएगा। हानि हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट, अब पूछा इसमें निम्नलिखित में से क्या दिए जाने पर हम एक त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते? तो भाई त्रिभुज कैसे बनता है? आप ऐसे सोचो, दिमाग लगाओ। त्रिभुज में 3 भुज होते हैं, ये भुजा है, साइड 3 भुजा। अब त्रिभुज बनेगा तो 3 भुजा होनी चाहिए। अगर 3 नहीं तो 2 से भी बन जाता है, 2 नहीं तो 1 भी भुजा से बन जाएगा, मैं बना दूंगा। अब पूछा कौन सा नहीं है, तो आपको समझ दिमाग लगाना है। मैं ट्रिक आए बता रहा हूँ। अगर त्रिभुज बनेगा तो उसमें भुजा होनी चाहिए, तो 2 भुजा उसको शामिल करें। कौन? हाँ भुजा है तो सही है। इसमें 3 भुजा, भुजा है ना, सही है, बन सकता है। भुजा तो बन सकता,
ये मैं सिर्फ कोड ही दिया, यही गलत है। राइट आंसर आपका कोड वाला हो जाए। तो कितना बेहतरीन तरीका बता दें भाई, त्रिभुज बनाने के लिए भुजा होनी चाहिए, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, बन जाएगा। बट अगर भुजा नहीं है, कोड ही है, तो नहीं बनेगा। क्लियर? ये मैंने ट्रिक बताई है आपको। अब एक यहाँ कभी कभी पेडागोजी में आ जाता है, परिभाषा वगैरह, किस गणितज्ञ विचारक के अनुसार गणित बच्चों के मन और मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करता है। भाई मस्तिष्क और मस्तिष्क में चीज़ें लाख हो जाती हैं, एक बार पढ़ लो तब भी बहुत चीज़ें लाख हो जाती हैं। अगर मन से पढ़ लिया, एक बार कुछ देख लिया तब भी लाख हो जाती। तो लाख से क्या हो जाएगा? जॉन लॉक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन लॉक। नेक्स्ट, अब पूछा निम्नलिखित संख्याओं में, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी संख्या है? आपसे बड़ी संख्या पूछा है तो भाई भिन्न का सवाल है, एक सवाल जरूर पेपर में आएगा और इसी तरह आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना बड़ी संख्या में। जैसे 3/2 लिखा था, इसके पीछे डबल जीरो लगा दो। ऐसे 400 लिखो, डबल जीरो अपने मन से लगा दिया हूँ 3। और ये 500 लिखेंगे, मतलब 2 जीरो लगा दे अच्छे। अब स्क्रीन जगह नहीं, मैं इसीलिए दूर दूर लिख रहा हूँ। अब बटे 7। अब इसको जब काटोगे तो कहोगे 150 आई। काट के देख लो आप, मैं काट कहाँ पाऊँगा स्क्रीन में छोटा से। इसको काटोगे तो 133 आएगा, इसको काटोगे तो 85 आएगा, इसको काटोगे तो 128 आएगा। अब इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन? तो आप 150 हो ना, तो 150 वाला भिन्न कौन है? 3/2। 3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3/2 इसका राइट आंसर। ये तरीका आप सीख के जाना। 3/2 कहाँ है? थर्ड ऑप्शन। क्या करना है सर बताया? पीछे आप डबल जीरो लगा दो सम में और भाग कर दो। जो सबसे बड़ी संख्या मिलेगी भाग करने पर वही बड़ी होगी, और जो सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे छोटी होगी। कभी कभी आरोही अवरोही क्रम में लगाना भी आ जाता है, तो आप कर ले जाएंगे, उम्मीद करता हूँ। अब ये सवाल आया था, बहुत लोगों ने 90 ठोक कर से चलाए, कहीं 10 90 ऑप्शन मिल गया, ठोक दिया, तो जो कि गलत था। तो यहाँ पर बताया ए और बी, ए क्रॉस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी सभी प्राकृतिक संख्याओं ए और बी के लिए है तो 9 × 10 का मान। तो जो ए क्रॉस बी है, ये ए का मान 9 दिया, बी का मान 10, तो इस पर मान रखना था। अब यहाँ पर 9 रखोगे, एक मान कितना है 9, तो 9 9 81 हो जाएगा। यहाँ पर 10 रखोगे 10 10 100 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर 9 10 रखोगे 10 9 90 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लो, तो 100 में से 100 और 81 जोड़ोगे तो 181 हो जाएगा। अब माइनस 10 9 90 90, 181 में से 90 घटा दो तो 11 में से 9, 181 में से क्या था? 181 में से 90 घटा दूँ तो 181 90, एक बचेगा 18 9 9 91। राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 91। आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कोई स्क्रीन काम नहीं करती, हैंग करने लगता है, लेकिन प्रयास मैं बहुत कर रहा हूँ। अब ये सवाल आया था तो बहुत बच्चे नहीं कर पाए थे। लिखा 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं? जब भी आधे की बात है, आधा मतलब होता है बटा 2 लगा दो। बटा एक, अगर मैं 10 का आधा कहूँ तो बटा 2 लगा दो 5, ये तो होगा आधा 5। मतलब आधा का मतलब होता है 2 नीचे लगा दो, 2 लगा दोगे तो 5। 4 का आधा 2 लगाओगे 2 आएगा काटने अपना। तो इसी तरह इसको भी करो, आप करके देखो। अच्छा मैं 1 सेकंड बाद हल करता हूँ, आप करके देखो, देखो कितना आंसर आता। या आप वीडियो को रोक लीजिए, मैं कर दे रहा हूँ, बाद में आप देखना। आधा करके देखो 2 लगाकर। अब देखो मैं करता हूँ, पहले 2 1 कम 2 1 3, पहले इसका नंबर गुणा किया जाता है जब सही में लिखा होता है सवाल। 2 1 कम 2 1 3, 2 1 कम 2 1, इसको जोड़ लिया 3, 3/2। आधा करना तो सर 2 लगाना पड़ेगा। जो सबसे नीचे तो सबसे ऊपर चला जाता है,
3 दूनी 6 और बटे 2 ये वाला काट दिया 3, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लोगों ने गलत करके आए थे। अब ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। लिखा एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, तो टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया? तो भाई 20 है और 3 कम हो गया 3 लीटर, तो कितना बचा? 17 बचा ना। और कितना प्रतिशत हानि हुआ ये पूछा है, तो 17 करेंगे। किससे हानि हुआ? 20 से। जिससे जिम्मत से लग जाए उसको नीचे करेंगे, बट गुणे 100 कर देंगे। 20 पंजे 100, 5 है, 17 पचे 85%। बताओ क्या बताया भाई? 3 लीटर कम हुआ तो 17 लीटर, 20 में 3 लीटर जब कम कर दोगे 17 तो बचेगा। और कहा कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया, तो 17 है। और किससे आपको करना होता है? जिसमें से लगा होता है वो नीचे आ जाता है। 20 में से 17 हो जाए, 20 गुणे 100 कर देंगे, आपका आंसर हल करेंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसको आप आसानी से कर सकते हो। पहले प्लस वाला जोड़ लेते हैं और इसको गुणा कर लो, चाहे 43 दूना जो हो 3 दूनी 6, 4 दूना 8, 86। 43 दूना 86 और 44 जोड़ लो। पहले प्लस वाला 43 दूना 40, बोडमास रूल। पहले बोडमास में क्या होता है? ब्रैकेट, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। इसको कर सकते हो। तो पहले गुणा करेंगे, 2 3 6, 4 दूना 86 और 44 जोड़ लेंगे। 44 जोड़ोगे 6 4 10, 8 4 12 13, 130। कितना है? 130। अब इसको जोड़ लेंगे माइनस वाले को, 87 और 6, तो 87 6 जोड़ोगे 7 6 13 और 8 1 9 93। 93 इसमें घटा दो, तो 130 में से 93 घटाओ तो 10 में 3 गई 7, यहाँ जब 12 12 9 गई 3, 37 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 एक बार चेक कर लीजिएगा, 37 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन 3 पेंसिल का मूल 20 रुपया। 3 का मूल कितना है? 3 पेंसिल का मूल 20 रुपया और 6 दर्जन, तो 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12, 12 छंग 72, तो 72 का गुणा 20 में कर दो, आज आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 का गुणा 20 में कर दो, आपका राइट आंसर। तो 72 का 20 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? तो 72 गुणे 20, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 480। कितना आएगा? 480। नेक्स्ट, लिखा 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होते हैं? ट्राई साइकिल किसे कहते हैं? जो विकलांग लोग चलाते हैं, तो उसमें 3 पहिए होते हैं विकलांग वाली साइकिल में ना। तो 9 है तो 9 3 27 हो जाएगा, 3 से गुणा कर दो। 3 पहिए होते हैं एक साइकिल में, तो 9 साइकिलें हैं तो 9 3 27 हो जाएगा। 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है कि बढ़ती है कि बराबर रहती है कि घट या बढ़ती है? समांतर रेखा कैसे कहते हैं? ये है, रुक जाओ एक मिनट, ये आपकी समांतर रेखा बनाती, तो इनकी दूरी ना बढ़ती ना घटती है, ये बराबर रहती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 9 लिख दो, जितने अंक का है उतने बड़ी में उतने 9 कर दो। 5 अंक का कहते हैं तो 5 9 कर दे, और सबसे छोटी कह रहा बेहतर मतलब बड़ी, छोटी में 1 लिख दो, वो तो पीछे वो 0 लगा दो। 4 अंक की होगी, इसका योगफल 9 9 9 9 10। कहाँ ऑप्शन है? थर्ड। कहा मार्टिन के पास कुछ मार्बल है, जिसमें से 14 खो गए, 6 रह गए। आरंभ में उसके पास कितने थे? तो 14 खो गए, 6 रह गए, तो 14 6 20 हो गया, तो 20 होगा इनके पास। आप कर भी सकते हो एक समान का भी। तो मैं आपको दिखा दूं कल वाला धमाका जो होने वाला है, उसको भी मैं दिखा रहा हूँ कल मेरे जन्मदिन पर।